हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के यह एक छोटी सी मार्मिक घटना है जो भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच और गोपियों के संग हुई, जो है बहुत ही मार्मिक घटना। यह कथा आप लोग शायद ना सुने होंगे, तो आप बहुत ही ध्यान लगाकर सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की यह संवाद की कथा है। आप बड़े ही ध्यान से इस कथा को श्रवण करें। निश्चित ही भगवान के बाल रूप लीलाओं की यह एक मार्मिक घटना है, मार्मिक कथा भी है। आप इसे जरूर श्रवण करें, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, बाल रूप में बाल लीलाएं कर रहे थे, उसी का एक छोटा सा मार्मिक दृश्य हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणिमय आंगन धुल ही रहा था कि यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। गोष्ठी का मतलब माताएं जब खाली समय हो जाता है तो ये आपस में बैठ जाती हैं वाद विवाद करने के लिए। वही खेलते खेलते भगवान कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई, अर्थात चंद्रमा पर पड़ ही गई। भगवान की नज़र कब किस पर पड़ जाए ये तो भक्त ही जाने या तो भगवान ही जाने। उन्होंने पीछे से आकर माता यशोदा से मैया का घूंघट उतार दिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खींचकर जो है खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। जिस तरह बच्चे अपने माता से हट कर बैठते हैं बाल अवस्था में, पाने लगे मैं लूँगा। तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई, तब उसने स्नेहार्थ दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर भगवान श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो, दूध या दही? भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया, नहीं, क्या बढ़िया दही है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भी मना कर दिया, क्या बढ़िया खुरचन है, नाना मलाई, नाना माखन है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भी मना कर दिया। तब ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो दूंगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र भगवान पर कृपा की और चंद्रमा पर ही संकेत कर दिया। गोपियाँ बोली, ओ मेरे बाप, यह तो कोई माखन का लूंदा थोड़े ही है, हाय हाय, हमें यह कैसे देंगी? यह तो प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। ऐसी बातें गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं। अब भगवान श्री कृष्ण सब जानकर भी अनजान बने हुए गोपियों से किस प्रकार उन्हें रिझा रहे, देखिए इस मार्मिक घटना का दृश्य देखिए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए ही इसे हंस को ही मांग रहा हूँ, शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला कर दो। जिस प्रकार गोपिकाओं ने उसे बताया, ये आकाश रूपी समुद्र में, आकाश रूपी सरोवर में हंस तैर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे जल्दी ला कर दो, कहीं ये पार ना हो जाए। अब और भी भगवान श्री कृष्ण मचल गए, अर्थात बाल रूप का दृश्य का दर्शन कीजिए। धरती पर पांव पीट पीट कर भगवान श्री हरि के अवतारी भगवान कृष्ण रोने लगे, हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे। जिस प्रकार बच्चे क्रोध जिस चीज़ के लिए हट कर बैठते हैं, वह चीज़ ना प्राप्त हो तो किस प्रकार रोते हैं, यह तो आप सबको भली ही भांति हो, और उनसे कई गुना यह भगवान श्री कृष्ण की कथा है, वो किस प्रकार रोते होंगे, आप थोड़ा दर्शन कीजिए, कहने लगे, और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपिका ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है, राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में रहने वाले चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बैठे।
भगवान श्री कृष्ण और हटकर बैठे। जब किसी भी चीज़ के लिए बालक को मना किया जाता है तब बालक और अत्यधिक रोने लगता है। ठीक उसी प्रकार परम पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ऐसा करने लगे। मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है। जिस चीज़ को मना किया जाता भगवान श्री कृष्ण ने उस पर हठ ही कर लिया और कहा खेलने की बड़ी लालसा है, अभी दो अभी दो। जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, ना यह राजहंस है और ना तो चंद्रमा, यह माखन ही है, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो इसमें वह काला काला विष लगा है, इससे बढ़िया होने पर भी इसे नहीं कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया इसमें विष कैसे लग गया? देखिए भगवान बच्चों को जिस बातों के लिए रोका जाता है, भगवान उस प्रकार बच्चे उस पर तर्क कुतर्क प्रश्न करते हैं। वह तो पूर्ण परमात्मा ब्रह्म हैं, जो कि किस प्रकार से माता यशोदा से प्रश्न करने लगे कि माता इसमें विष कैसे लग गया। बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। माँ बेटे में प्रश्नोत्तर होने लगा। देखिए किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा के भी प्रश्न उत्तर होने लगा। माता यशोदा ने कहा, लाला एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया यह कैसा होता है? यशोदा, बेटा यहाँ जो तुम दूध देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण, मैया कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से किस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं कि माता अपने बालक को कैसे समझाती हैं। जो है उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा समझा रही हैं। कन्हैया वह गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया तुम मुझे बहला रही हो, और भला बिना गाय के दूध कैसे? माता यशोदा ने कहा, वत्स जिसने गायों में दूध बनाया है वह गाय के बिना ही दूध बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण को उलझाने के लिए कैसे माता किस प्रकार के उत्तर दे रही हैं उसका आप मन ही मन दर्शन कीजिए। यशोदा, वह भगवान हैं, परम आगे हैं, उनके पास कोई नहीं जा सकता। श्री कृष्ण, अच्छा ठीक है आगे कहो। यशोदा, एक बार देवता और दैत्य। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है आगे कहो। यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई थी। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान श्री हरि ने क्षीर सागर को मथा। भगवान श्री कृष्ण ने मथा। मंदराचल की राई बनाई गई। वासुकी नाग की रस्सी, एक ओर देवता लगे दूसरी ओर दानव। भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा समुद्र मंथन की कथा सुनाने लगी। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, जैसे गोपियाँ दही मथती हैं। क्यों मैया? भगवान श्री कृष्ण ने जो दर्शन किया था अपने घर में गोपिकाओं को दूध से दही से मक्खन निकालने से जिस समय मथानी चढ़ाई जाती है, उसी दृश्य को भगवान श्री कृष्ण ने माता से बताया। तब माता ने कहा, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। श्री कृष्ण, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? देखिए भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा ब्रह्म ने किस प्रकार के प्रश्न करके माता यशोदा को उलझाए और माता यशोदा ने किस प्रकार उनके प्रश्नों को सुलझाया। आप दर्शन करिए। यशोदा माता बोली, बेटा जब भगवान शंकर ने वही विष पी लिया तब उसी की जो फुहियाँ धरती पर पड़ी उसे पीकर सांप विस्तर हो गए। सो बेटा भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिसमें दूध से विष निकला। श्री कृष्ण कहा, अच्छा मैया यह तो ठीक है। यशोदा माँ, बेटा चंद्रमा की ओर देखकर यह माखन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया है। देखो देखो इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण तुम घर का ही माखन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर जी की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। देखिए भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच का थोड़ा सा संवाद हमने आपको सुनाने का प्रयास किया, जो कि यह मार्मिक है या नहीं आप कमेंट के जरिए ज़रूर भेजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक दिन सवेरे सवेरे सलोनी, आंवरे सलोनी
ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी अपने शून्य घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर ही गए। अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी प्रतिबिंब अर्थात परछाई से बात कर रहे हैं, उसका अपने मन ही मन दर्शन कीजिए। तेरा भाग भी मेरे बराबर ही स्वीकार है, ले खा ले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस परछाई को बाल रूप में खिला रहे हैं। खा ले भैया, खा ले। यशोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन ही रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आई। माता को देखते देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। या मैया, यह कौन है? लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज हमारे घर में घुस आया है। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बताते हैं कि आप परछाई आज लोभ के वश होकर हमारे घर में माखन चुराने आएगी। मैं मना कर रहा था तो यह मानता नहीं, और मैं क्रोध करता हूँ तो यह मुझ पर भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना। मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दुधमुहे शिशु की प्रतिभा देखकर माता का हृदय प्रेम और वात्सल्य के स्नेह से गदगद होकर आनंदित हो गया। फिर एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में माखन चोरी कर रहे थे। इतने में दैव संयोग से माता यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लाला को देखकर पुकारने लगी, कन्हैया कन्हैया, ओ मेरे बाप, कहाँ है, क्या कर रहा है? माता की यह बातें सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया री मैया, यह जो तुमने मेरे कंकड़ में पराग जड़ा है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था। इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बातें सुनकर मुग्ध हो गई और बोली, जाओ बेटा। ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच का संवाद, किस तरह भगवान श्री कृष्ण के बाल की लीलाएं हैं, उसको आप कथा को जरूर श्रवण करिए। आपको निश्चित ही आपके मनोरथ जरूर सिद्ध होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो भी व्यक्ति श्रवण एवं कीर्तन करता है, निश्चित उसके जीवन में सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।